पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए थे। इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो इस प्रकार जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन होता है जिसे अपन लंगड़ी भिन्न कहते हैं, उसको अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं नीचे से। तो देखो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बात को समझो, जैसे कि लिखा हुआ है 1.5, इसका मतलब होता है कितना 3/2, और इसी का मतलब होता है 2 सही 1/2, और इसी का मतलब होता है 1 + 1/2। तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी साधारण भिन्न में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ 5 4 9/5। अब 9 नीचे और 5 ऊपर, तो ये पोर्शन हुआ 15/9, और 15 में 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया 24/9। अब यहाँ पर 24 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कितना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस पूरे का मतलब यहाँ तक का। तो ये हो जाएगा 24 और कितने 18, तो 1 + 24/18, 18 ऊपर आ जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा। तो 36 18 6 चौक 24, तो 4 और 3 कितने हो गए 7/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे, ऑन स्क्रीन सॉल्व करना चाहेंगे। तो जरा ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन कितना है बताओ, 1.5 है। 1.5 का मतलब 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो जाएगा 5/3। तो 5 नीचे और 3 ऊपर, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, 8/5, 8 नीचे 5 ऊपर, 8 नीचे 5 ऊपर, तो 8 5 13/8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/8, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13/8। अब इसकी वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, 2 × x की वैल्यू है 13/8 और प्लस 7/4, 2 से काट दिया 4, तो ये हुआ 13/4 प्लस कितना 7/4। तो जब है ना अंश समान है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हुआ 20/4 मतलब 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। इसी प्रकार का ये प्रश्न है, इसको भी अपन डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं कितना 2 - 1/1 + 1/3 + 1/4, इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आए तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 × 12 = 13/4, तो 13 नीचे और 4 ऊपर। अब इस वाले की वैल्यू 13 और 4 कितना 17/13, तो 17 नीचे और 13 ऊपर, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई 2 - 13/17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 दूनी 34 - 13 और बटे 17, तो यहाँ से हुआ 2 और 3 गया तो 21/17, 21/17, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ऐसा प्रश्न काफी बार पूछा भी जाता है, थोड़ा सा लेंथी तो होता है, लेकिन ये भी प्रश्न आसान ही होता है। इसको अपन पार्ट में सॉल्व करेंगे। देखो इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो एक में से आधा गया तो आधा, और आधे का भाग एक में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3,
तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई, इधर 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले का सॉल्व करेंगे तो 3 से कट गया 2 बार, तो 2 दूनी 4 यानी कि 5/4। अब इसका बनेगा 4 यानी कि 5/4 बनेगा, लेकिन भाग है, गुणा में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 कर देंगे। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कट गया, तो फाइनली यहाँ पे बचा कितना, 2। फाइनली यहाँ पे 2 बचा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसको भी अपन डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 2/2 + 2/3 + 2/3 + 2/3 और मल्टीप्लाई बाई 0.39। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 9 2 11/3 आ जाएगा। अब 11 नीचे और 3 ऊपर, गुणा में हो जाएगा, तो 11 33 और 33 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39/11। ये यहाँ तक आ गया। अब 39 नीचे और 11 ऊपर, तो ये 22 हो जाएगा। तो इस पोर्शन को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं 2 + 22/39। अब इसको अपन है ना सॉल्व करेंगे तो 39 का कितना होता है, डबल, तो ये होता है 78 + 22 और डिवाइडेड बाई 39, तो ये हो गया 100/39। तो इसमें तुम्हारा 100 नीचे आएगा और 39 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ से 100 और मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2/39। सॉरी, यहाँ पे 39 कहाँ पे ऊपर आएगा, नीचे वाला ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 0.39। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 से कितना कम है, 11, 25 में से 11 गए तो बचे कितने, 14, तो ये हो जाएगा 14 और 1 15 21 बटे 10⁴ और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 21 दूनी 42 और 15 दूनी 30 और बटे 10⁴ 4, तो यह आ जाएगा 0.3042 क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इसमें क्या है कि ये बटे में ये वाला पोर्शन है, तो इस वाले पोर्शन को हम अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो 14 पहिया 70 और 9 यानी कि 79/14। अब यहाँ पे है 5 + 3 अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 है, 3 नीचे आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 15 × 3 45, एक 46/5, तो ये हो जाएगा 46/5। 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से हटा के 5 अपन कहाँ ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 79/14 ये वाला, और अपॉन में ये हो जाएगा 15, तो 14 पहिया 70, 80 85/14, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा 79/85। 79/85। इसमें और कुछ रह गया क्या, हम इसको यहाँ से दोबारा से देखेंगे। देखो ये होगा कितना, 3 यानी 15 × 3 45, 45 40/5 होगा कितना,
40/5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा और 5 ऊपर पहुँच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 5 का गुणा करेंगे तो ये 230 हो जाएगा। 230 प्लस 15/46, हाँ ये इसकी वैल्यू है इस वाले की ना। आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास है ही है 79/14 और अपॉन में आ जाएगा कितना 245 और बटे 46। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे 79/14 और मल्टीप्लाई बाई 46/245, ये आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये 7 और ये 23, क्या ये कट रहा है 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कुछ समय बाद। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सरल करें, दिया है कितना 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो 13/7, तो 13 नीचे और 7 ऊपर, 13 और 7 ऊपर, 13 39, 39 में से 7 गया तो कितना 32/13। अब 32 नीचे आ जाएगा 13 ऊपर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13/32, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी धनराशि का 5/12 100 के 3 सही 3/4 के बराबर है। कोई भी धनराशि है, माना कि वो x है, तो उसका कितना 5/12 किसके 100 रुपए के 3 सही 3/4, 4 12, 12 3 15/4 के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखो 4 एकन 4 और 4 तिया 12 और 5 एकन 5 और 5 तिया 15। तो यहाँ से x आया, यहाँ से 100 आया और ये 3 आया, वो 1 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 900, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सबसे छोटी बिंदु कौन सी है। अब यहाँ पे अपन को बताना है सबसे छोटी कौन सी है। तो छोटी बिंदु वो होगी जो क्या होगा उचित फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर 8 छोटा है और इसमें 7, और ये तो हो नहीं सकती, 3 यहाँ पे बचे। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है और यहाँ पे ज़्यादा का है। तो जिसका डिफरेंस कम होता है वो बड़ा होता है और जिसका डिफरेंस ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। तो 14/33 में यानी कि 19 का अंतर है जो कि ज़्यादा है, और यहाँ पे अंतर है ना 6 का है। तो यहाँ पे 14/33 है वो कैसी है सबसे छोटी बिंदु है। ठीक है, हम ये डायरेक्ट पता कर सकते हैं 14/33, 22 का कितना हो जाएगा 14/33, यानी कि ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी संख्या के 3/4 का 1/2, कोई भी संख्या x का 3/4 फिर का मतलब गुणा 1/2, 10 के क्या 10 के
2 से 1/2 मतलब 5/2 के बराबर है, तो वो संख्या कौन सी है? तो यहाँ से क्या ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा x = 10 × 5 × 4 बटे में 3, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 200/3, मतलब 2 चंके 18, 2 चंके 18, 2/3, 66 से 2/3 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे सवाल दिया है, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, क्या? किसी भिन्न का 6/7, कोई भी भिन्न है तो उसका कितना 6/7 बताने को, यहाँ पे कोई भिन्न है वो क्या है, x है, तो उससे क्या बोला गया, उससे बोला गया उस भिन्न का कितना 6/7 बताने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस भिन्न में 6/7 का क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो इससे क्या हुआ, ये उत्तर प्राप्त हुआ, यानी ये मूल है, और ये जो गलती से उत्तर प्राप्त हुआ वो मूल संख्या से कितना ज्यादा था, 13/70 ज्यादा था। अब हम इसको लिख सकते हैं, कितना x कॉमन आ जाएगा, तो 7/6 माइनस 6/7 और बराबर 13/70। तो x बराबर एलसीएम यहाँ पे आया कितना, 6×7 = 42 और 7×7 = 49 माइनस 36 बराबर 13/70। तो 49 में से 36 जाता है तो बचता है कितना, 13/42। x मल्टीप्लाई में है और 13/70, तो x बराबर हो जाएगा 13/70 और ये हो जाएगा 42/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया और 7 छक्के 42 यानी कि 6/10। 6/10 का मतलब होता है कितना, 3/5, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग इतना प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं भिन्न 4/7 का कौन सा x भाग उसी में जोड़ा जाए तो हमें 14×1 = 15/14 प्राप्त होगा। तो x बराबर 15/14 माइनस 4/7। अब 4/7 में अपन 2 का गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8/14, तो यानी कि 7/14 मतलब 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 1/2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। दिया है तो x का मान बताओ, तो हम इसको पलट के लिख लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/1 प्लस 1/3 1/4। इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हुआ 4×3 = 12 13/4। अब 13 नीचे और 4 ऊपर, तो 13 और 4 कितने हुए, 17, यानी 17/13। इसका कितना आ जाएगा, 17/13। 17 नीचे और 13 ऊपर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 माइनस 13/17, तो यहाँ से आएगा 17 दूनी 34 माइनस 13 और बटे 17, तो यहाँ से आ जाएगा 21/17। 21/17 यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न,
अगला प्रश्न है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो हम यहाँ डिफरेंस की बात कर ली तो 6 से 7, 5 से 6, 7 से 8। तो याद रखना कि जब एक का डिफरेंस हो अंश और हर में, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी होगी वो भिन्न होगी जिसका आंकिक मान सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 7/8 सबसे बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। देखो इस प्रकार के प्रश्न में अपन को आराम से सॉल्व कर देना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसको तोड़ देना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन का रूल लगेगा। अब ये हो जाएगा 4 3 12 1 12 3 15/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 5 11/6। अब यहाँ पर क्या अपन भाग, तो भाग कितना है बताओ, भाग है यहाँ पर कितना। अब भाग को सॉल्व करेंगे तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर दो, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 8/7। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7/12, कितना 7/12 प्लस, अब यहाँ पर का पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 5/7। अब ये हो जाएगा कितना, का लगा हुआ है तो 3 3 9 और 7 चौक 28, यानी कि ये हो जाएगा 28 ऊपर और 9 नीचे। इस प्रकार इसको लिख लेंगे। तो इसको देखते हैं जरा, 7 से इसे काट देते हैं, यहाँ 7 चौके 28 और 7 से ये 7 गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसको यदि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15/4 और ये पलट के 6/11 और यहाँ पे दिया हुआ है क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई बाई 4/9। अब यहाँ पर देखो 4 से 4 कट गया और 3 से 3 दूनी 6। अब 3 से फिर काट देंगे, 3 3 9 और 3 5 15। अब यहाँ पे नीचे 3 बच रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 5 100, कितना 100 और नीचे बचा 3 और 11 33। तो ये आ जाएगा 33 3 99 फिर 1/33। लेते हैं जरा क्या मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसको लिख लेंगे कितना 15/4 और ये हो जाएगा 6/11। अब यहाँ पर देखो इनको काट देते हैं, 7 से 7 गया और ये हो गया 2/3, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2/3। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, 7 चौके 28, 4 पंजे 20 और बटे 9, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिये 6 और 3 से 3 गया तो यहाँ से क्या बचा 15/11 प्लस 20/9। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 15 नंबर 135, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, 135 प्लस 220 और बटे 99। तो ये हो जाएगा 5 और 5 और 3/99। तो यहाँ पर ये 3 बार तो चला जाएगा, ठीक है, 3 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200, कितना 297। तो 297 55 में कितना जोड़ देंगे 3, 58/99। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। देखो 4 दूनी 8 और 8 3 11, 11/4 लिखना था, इस वजह से सारा झमेला हो गया 11/4। तो इसमें क्या होगा कि भाई यहाँ पे ये 11, यहाँ पे ये क्या है 11 है, और 11 से 11 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या है 11 है, 11 से 11 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 1 + 20/9। अब ये कितना हो जाता है 1 प्लस, अब 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और बचे कितने 2/9। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 1 3 सही 2/9, 3 सही 2/9। तो ये प्रश्न ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक हो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, माइनर सी मिस्टेक की वजह से टाइम लग जाता है। तो ये आपने देखा, तो ये तुम्हारे फ्रैक्शन एंड डेसिमल से क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। तो हो सके तो इनको एक बार अपने से और लगाना, जिससे सॉल्व करने में ना स्पीड आ जाए और गलतियां भी ना हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, खाते पीते रहिए, मजे करिए। हाँ एक क्वेश्चन और है, मैंने समझा इसमें 28 ही है, ठीक है इसको और करा देते हैं। का गुणनफल अपन को पता करना है, तो 5 चौक 20 1 21/4। अब गुणा लगा देंगे, 5 चौक 20, 20 और 2 22/5। तो ये 2 और ये 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 1 और नीचे आ जाएगा 10। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 23 सही 1/10, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू। एक और भी है भाई, क्वेश्चन वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा, ठीक है इसको और करा देता हूँ। यहाँ पे दिया है 6 चौक 24, 24 और 3 27/4, और यहाँ पे योग करना है 3 3 9 10 11/3। अब यहाँ पर एलसीएम आ गया कितना 12, और 25 थी 75, और 75 और 6 कितने हो गए 81 प्लस 44, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया कितना 5 और 8 4 12/12। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12, 10 बार चला जाएगा और 5/12, 10 सही 5/12, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।